अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हाल हैं आप सबके? अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँ। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम लेड एसिड बैटरीज़ जो होती हैं उनमें जो उनकी जो स्पेसिफ़िक ग्रेविटी नाम से चीज़ होती है और दूसरा इनमें इक्वलाइज़ेशन और इनकी जो हेल्थ होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बैटरी की जो स्पेसिफ़िक ग्रेविटी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखें, जो इस तरह की जितनी भी लेड एसिड बैटरीज़ होती हैं, जो कि एजीएम की कैटेगरीज़ में आती हैं, वाल्व रेगुलेटेड ना हो, तो उनमें जो है जिनमें यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एसिड वाली लेड एसिड एसिड वाली बैटरीज़ होती हैं, उनमें जो है स्पेसिफ़िक ग्रेविटी नाम की एक चीज़ होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक रेशो होती है जो पानी की रेशो और जो इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसकी जो डेंसिटी है, इन दोनों की डेंसिटी की जो रेशो है वो निकाली जाती है कि जो आया कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी डेंसिटी कितनी है। क्योंकि हर एसिड की जो डेंसिटी है वो उन्होंने स्पेसिफिक की होती है कि अगर एक अच्छी बैटरी होगी तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी होगी और अगर लो बैटरी होगी तो उसकी ग्रेविटी इतनी होगी, वो पानी से कंपेयर करके निकाली जाती है। यानी कि डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वहाँ से हम लोग इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी से बैटरी की हेल्थ और बैटरी की स्टेट ऑफ चार्ज, 2 चीज़ें पता चलती हैं कि बैटरी कितने % चार्ज है हमारी और बैटरी की हेल्थ कौन-सी है। तो मेरे पास ये डेवो की डीप साइकिल 2 बैटरीज़ हैं, 100 एम्पीयर की बैटरीज़ हैं। तो बैटरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको मेज़र करने के लिए एक ग्रेविटी मीटर होता है और जिसका दूसरा नाम हाइड्रोमीटर भी है। इसके अंदर एक ये मरकरी के या लेड के डॉट्स होते हैं जो कि जैसे इसके अंदर एसिड या पानी आएगा तो ये फ्लोटिंग करने लग जाता है और अपनी एक वैल्यू दिखाता है। तो मैंने आपको दिखाने के लिए बैटरी का जो एक ढक्कन है वो भी उतार लिया। ये बैटरी जो है और साथ ये पानी जो है वो भी मैंने ले लिया। पानी की भी डेंसिटी चेक करेंगे, ग्रेविटी, और इस एसिड की भी चेक करेंगे। तो उसको चेक करने से पहले आपकी जो बैटरी है वो फुली चार्ज होनी चाहिए। अगर तो आपकी बैटरी डेड नहीं है ठीक हालत में, तो बैटरी को पहले आपने चार्ज कर लेना है। चार्ज करके फिर आपने इसको टेस्ट करना है और चार्ज करने के बाद आपने बैटरी को इन्वर्टर के साथ से उतार लेना है। यानी कि इसको बैटरी की जो वायर्स हैं वो आपने उतार लेनी है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट या कोई और आपको नुकसान, करंट वगैरह ना आए और ताकि कोई और प्रॉब्लम भी ना आए। तो उसमें उसको दिखाने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मैं मोबाइल को थोड़ा सा स्टैंड पे लगा के आपको ये समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। जी, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इसको मैं ओपन करने लगा हूँ। ये मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ से इसका ये जो है ये भी मैंने बाहर निकाल लिया और इसके अंदर से ये जो मेन चीज़ है ये इसका नाम है हाइड्रोमीटर। ये मेन चीज़ है इसकी। ये इसके अंदर पता नहीं जेल उन्होंने शायद लगाई होती है। और ये साथ इसका जो मीटर है इसकी रीडिंग है, ये एक येलो रीडिंग है, ये ग्रीन है और ये रेड है। अगर आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड का लेवल है अगर वो येलो के दरमियान रहे तो इसका मतलब है आपकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि बैटरी ओवर चार्ज की कंडीशन में होती है। जब मैं बैटरी ये न्यू लाया था तो इसकी जब मैंने चार्जिंग पहली दफ़ा की तो इसकी चार्जिंग जो थी वो येलो पे आ रही थी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर ये ग्रीन है वो आपकी बैटरी यानी कि कंडीशन अच्छी है और ये रेड वाला है ये इसका मतलब है कि आपकी ग्रेविटी जो है वो बहुत ही लो है और बैटरी जो है वो डेड हो चुकी हैं। 1.3 से लेकर 1.100 यानी कि 100 इसके दरमियान ये तो इसमें ये देखिए मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करने लगा हूँ। ये मैंने इसको इसमें डाल दिया और साथ ये ऊपर जो इसका प्लास्टिक था वो मैंने लगा लिया और साथ ये एयर बबल इसका वो मैंने लगा लिया। ये देखिए ये लगा के अब मैं आपको पहले पानी की जो डेंसिटी है वो चेक करवाता हूँ। पानी की जो डेंसिटी कितनी आती है, ये मेरे पास पानी का गिलास है और इसकी जो ग्रेविटी है वो हम चेक करेंगे और इसकी ये जो डेंसिटी है वो सही नहीं दिखा रहा। जो हम लोगों ने वो फार्मूला में वाटर लेना होता है वो इसका जो है डिस्टिल वाटर लेना होता है। ये डिस्टिल वाटर नहीं, लिहाजा इसकी जो है वो ग्रेविटी सही नहीं दिखा रहा। तो अब हम बैटरियों की ग्रेविटी चेक करते हैं। बैटरियों की ग्रेविटी क्या आती है, आपने इस पानी जो है वो सारा निकाल लेना, इसमें से एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए ताकि आपकी बैटरी जो है वो डैमेज ना हो। बेहतर तो यही था कि आप पहले एसिड की बैटरी की जो हेल्थ है वो चेक कर लेते फिर इसकी तरफ आते। तो खैर अभी हम लोग बैटरियों का जो है ग्रेविटी वो चेक करते हैं। मैंने एक इसका ढक्कन उतार लिया और उतार के तो ये देखें ज़रा, मैंने इसका एसिड निकाल लिया अपनी बैटरी का। तो जो है ये मेरी बैटरियों का जो ग्रेविटी है वो ग्रीन लाइन के तकरीबन अंदर ही आ रही है। ये डॉट का कोई मसला है। तो इसकी बैटरियों की हेल्थ, अभी नई बैटरी है, बैटरी की हेल्थ तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी ग्रेविटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी बैटरियों की जो ग्रेविटी है और हेल्थ है और कितनी है। तो ये मेरी बैटरी इस टाइम फुली चार्ज हैं तो इसकी ग्रेविटी इतनी दिखा रही है। तो
अब इसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर आपकी बैटरी डेड हैं या आपकी बैटरी में कोई मसला है तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो उसका सोल्यूशन तो सबसे पहले यही है कि आपने उसकी जो वोल्टेज है वो चेक करने हैं। आपके वोल्टेज इतने डेड तो नहीं हो गए कि वो दोबारा यानी कि इंक्रीज़ ही ना हो सकें। जैसे कि अगर 24 वोल्ट में है तो वो 8 या 9 वोल्टेज हो तो वो बहुत ही मुश्किल होती है कि वो उस डेड बैटरी को रिपेयर किया जा सके। अगर तो आपके वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा हैं 10 की रेंज में और 24 वोल्ट में अगर आपके वोल्टेज 20-21 हैं तो आपकी जो बैटरी हैं वो रिपेयर होने के काबिल होती हैं। अब रिपेयर होने के लिए आप क्या करते हैं कि आप बैटरी को शॉप के पास ले जाते हैं। शॉपकीपर जो बैटरी वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि बैटरियों को हाई वोल्टेज और हाई एम्पेयर से चार्ज करते हैं, जिससे बैटरियों को जो सेल का हर सेल का इसमें 6 सेल होते हैं और हर सेल का जो वोल्टेज होता है वो 2 वोल्ट होता है। हर सेल को इक्वल वोल्टेज मिलते हैं, जिससे बैटरियाँ जो है वो एक दफ़ा डीसल्फोनाइजेशन होकर दोबारा अपनी ग्रेविटी पूरी कर लेती हैं। तो उसमें एक टर्म यूज़ होती है इक्वालाइजेशन। अब ये टर्म जो है ये इन्वर्टर के अंदर भी इक्वालाइजेशन होती है। ये तकरीबन सेटिंग नंबर 30 के आसपास होती है, 31, 32 और 33। तो उसे बैटरी की इक्वालाइजेशन कहते हैं। अगर आपकी बैटरियाँ ख़राब हो चुकी हैं या आपकी बैटरीज़ पुरानी है तो काफ़ी देर हो गई और आप रोज़ डीपली डिस्चार्ज करते हैं, रोज़ यानी कि उनको चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज और चार्ज करते हैं, तो आपको जो बैटरी इक्वालाइजेशन है वो ऑन कर लेनी चाहिए। जो कि बैटरी की जो इन्वर्टर की जो वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर है उनकी सेटिंग नंबर 30 में ये आएगी। तो आपने क्या करना होता है कि जो इसके जो वोल्टेज हैं उसको इंक्रीज़ कर देना है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये देखें ज़रा, बैटरी इक्वालाइजेशन डिसेबल है और इक्वालाइजेशन ये फ्लोटिंग वोल्टेज है 29.2 और ये टाइम है 60 दिनों के बाद दोबारा होगा और ये मिनट्स हैं उसके और ये दिन है 30 दिनों बाद बैटरी इक्वालाइजेशन होगी। तो इसको आपने इनेबल कर लेना है। जैसे ही इनेबल करेंगे तो आपका जो इन्वर्टर है उसमें एक और चीज़ होती है, बैटरी एक्टिवेट एट अ टाइम के उसी फ़ौरन इक्वालाइजेशन हो जाए। तो वो आपने अगर एक्टिवेट करेंगे तो आपकी जो बैटरी हैं वो उसी टाइम जो है इक्वालाइजेशन में चली जाएंगी। अब इक्वालाइजेशन आप करने के लिए आपको चाहिए कि आप जो इस बैटरी को चार्ज करना वो ग्रिड से चार्ज करें, सोलर से चार्ज ना करें, क्योंकि सोलर में कभी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतना हाई एम्पेयर निकाल के दे। तो ग्रिड में जो है वो थोड़ी सी पावर ज़्यादा होती है, तो आपकी जो बैटरी हैं वो ईजिली हो जाएंगी चार्ज। इक्वलाइजेशन का मतलब ये है कि आपकी जो बैटरियों का हर सेल का जो लेवल है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा और जो बैटरियों के ऊपर सल्फर डिपॉजिट हो चुका है वो भी उतरना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हाई वोल्टेज और हाई एम्पेयर करंट आप पास करेंगे तो ये बैटरियाँ जो हैं वो इक्वलाइजेशन में चली जाएंगी और आपकी जो बैटरी की जो हेल्थ है, ग्रेविटी है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। जो इक्वलाइजेशन में जो मेन चीज़ है वो आपके वोल्टेज होते हैं और जो करंट है वो आपने स्टार्टिंग में आपने करंट कम रखना है और बाद में आपने जो करंट है अपना वो उसको इंक्रीज़ कर देना है। जैसे इंक्रीज़ करते जाएँगे तो आपने कुछ पूरे दिन के लिए 24 घंटों के लिए या उससे ज़्यादा जब तक आपकी बैटरियों की ग्रेविटी पूरी नहीं हो जाती आपने ये काम करते रहना है और साथ-साथ चेक करते रहना है कि आपकी जो ग्रेविटी है वो पूरी हो रही है और या नहीं हो रही। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात की और उसके बारे में इक्वलाइजेशन के बारे में बात की, बैटरी की हेल्थ की और बैटरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको कैसे निकाला जाता है, उसको रीड कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में आपने बात की। अगर आपको भी चाहिए कि ये जो है ये जो हाइड्रोमीटर है ये आपको मार्केट से तकरीबन 400-500 में मिल जाएगा, ये साथ ला के रख लें। और अगर आपकी इस तरह की बैटरीज़ हैं तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर लें जिनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मिलते हैं कि नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।